भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि भारत के उस एनसीईआरटी की दर से इंडिया हट रहा है। खबर बलिया से है, जहां एनसीईआरटी की पुस्तकों से इंडिया शब्द हटाने की सिफारिश के बीच भारतीय जनता पार्टी से बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया शब्द हटाया जा रहा है, आपको भी होना चाहिए। बलिया गंगा बहुउद्देशीय सभागार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों से इंडिया शब्द हटाया जा रहा है और आपको भी होना चाहिए। नोटों समेत सभी जगह इंडिया शब्द होने से सवाल पर मुझे कहा कि जिसमें संकल्प शक्ति होती है वो पूरा कर ही देती है। भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत में कायम ही रहेगा। वहीं मदरसों की जांच के सवाल पर कहा कि जांच के बाद तथ्य सामने आएगा। वहीं दया शंकर मिश्र दयालु ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं मंत्री की जुबानी। के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से चल रहे थे। उन्हीं के समापन की कड़ी में ये मेरी माटी मेरा देश, जिसमें कि हम अपने देश की माटी को नमन कर रहे हैं, अपने शहीदों का वंदन कर रहे हैं। तो इसी में आज ये कार्यक्रम था बलिया ज़िले का, जिसमें बलिया के 17 ब्लॉकों से और हमारी 10 नगर पंचायत और 2 नगर पालिकाओं से मिलाकर एक एक घर से शहर और देहात की हर घर की मिट्टी और अक्षत एकत्र करके आज वो सारी चीज़ें यहाँ से एकत्र होकर दिल्ली और लखनऊ जाएंगी। वहाँ से इन सब लोगों का एकत्रीकरण होगा दिल्ली में। फिर पूरे देश की माटी एक जगह अमृत वन के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा। तो देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए, अपने शहीदों को नमन करने के लिए, ऐसे न जाने कितने ऐसे गुमनाम शहीद हैं, ये बार बार हम मिलते हैं, उनको याद करते हैं। इसमें तमाम ऐसे नाम जुड़ते जा रहे हैं इस देश में जिनको हम भूल चुके थे। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। इनकी प्रेरणा से देश ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर पा रहा है। कम से कम इसी बहाने अपने शहीदों को याद करते, अपनी मिट्टी को नमन कर रहे हैं। हम योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों को हृदय से बधाई देना चाहते हैं। जिस तरीके से देखा जाए काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ और हर गांव से मिट्टी एकत्रित की गई, इसका मुख्य तौर पे लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, आम जनता के लिए क्या आप मैसेज देना? देखिए, हम भले 6.5 लाख गाँव में बटा हुआ एक देश है, 29-30 राज्यों में बटा हुआ देश है, लेकिन एकता की बात करिएगा तो संपूर्ण देश एक अखंड देश है। और जब भी ऐसा कोई आह्वान होता है, आप पुराने दौर में 71 और जो हमारी 68 की लड़ाइयाँ हुई, 48 की जो लड़ाइयाँ हुई, उस दौर में भी इस देश ने भूखे रहकर हमेशा युद्धों में भाग लिया। ये देश की माताओं बहनों ने हमेशा लड़ाई के समय अपने गहने इस देश को दान किए हैं। हमने व्रत उस समय रखे थे जब देश में अनाज की कमी होती थी, तो देश ने सदैव अखंडता और एकता के लिए हमेशा अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना योगदान दिया है देश ने। तो उन्हीं की कड़ी में ऐसे कार्यक्रम से देश को कहीं न कहीं से हर देश का बच्चा, माताएं, बहन, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इन कार्यक्रमों से जुड़कर अपने उन शहीदों को याद करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि कई राज्यों में देखा गया कि अभी भी विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कमल हर राज्य में खिलेंगे। जहां पहले से सरकारें हैं, वहां हमारी सरकारें फिर से अपने विजय के उस यात्रा को जारी रखेंगी। जहां हम नहीं जीत पाए हैं, वहां इस बार चुनाव जीतेंगे। ऐतिहासिक परिणाम होगा। परिणाम 17 नवंबर जो मध्य प्रदेश का चुनाव, अलग अलग तिथियों का चुनाव जब एक साथ गणना होगी तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का कमल उन सारे राज्यों में खिल चुका है। देखा जाए कि मौजूदा हालात में भी कई ऐसे राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां फिर से विपक्ष और पूरा गठबंधन चुनाव मजबूती के साथ लड़ रहा है और उनका कहना है कि 5 राज्य में बीजेपी इस बार खाता भी नहीं खुलनी है और साफ हो जाएगी। देखिए, विपक्ष क्या कहता है हम उस पर नहीं जाते। हमको याद है कि हम इस देश में 2 सांसदों से शुरुआत जिस पार्टी की हुई हो, हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। हम ही हैं जो बढ़ रहे हैं, हम ही हैं जो लगातार इस देश को अखंड भारत बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोग सिमट रहे हैं और पार्टियों का जब आप रिजल्ट उठा के देखिएगा तो वो मिट रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात आपसे मैं नहीं कह सकता। ठीक है सर। जी सांसद जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम था? और मेरी माटी मेरा देश, उसी का कार्यक्रम था। आज जहाँ का अमृत कलश रवाना होगा।
गेट पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अमृत वाटिका का निर्माण होगा। गांव-गांव से जो मट्टी जा रही है और यही है आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प। आज़ादी के लड़ाई के दिनों में बाबू मोहनदास करमचंद गांधी ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था, सपना साकार हो रहा है और इसी सपने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम। जी सांसद जी, जिस तरह से एनसीईआरटी से जिस तरह से इंडिया शब्द को हटाने की बात सामने आई है, सरकार ने जो फैसला लिया है कि एनसीईआरटी की बुक से जो इंडिया जो शब्द है वो हटा दिए जाएंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि भारत के उस एनसीईआरटी की से इंडिया हट रहा है और आपको भी गर्व होना चाहिए। सर, एनसीईआरटी कहाँ से इंडिया हटाएंगे? नोटों पे भी तो इंडिया शब्द लिखा है, तमाम ऐसे जगहों पे इंडिया शब्द का इस्तेमाल है, कहाँ से हटेगा ये इंडिया? जब आप ही को लगता है कि नहीं हटेगा, ये जान लीजिए कि जिसमें संकल्प शक्ति होता है वो पूरा कर ही देता है। तो आने वाले समय में नोटों से भी इंडिया शब्द गायब होंगे? आने वाले समय में मैं नहीं जानता हूं कि इंडिया कहने वाले लोग गायब हो जाएंगे, इंडिया शब्द कहने वाले लोग गायब हो जाएंगे, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत में कायम ही रहेगा। सर, एक सरकार जो मदरसों की जांच कराने की बात कह रही है, मदरसों में विदेशी जो फंडिंग्स हो रहे हैं, ये बात सामने आई है, उसके लिए SIT और NIA की टीम जांच कर रही है। क्या लगता है कि मदरसों में कहाँ से फंडिंग हो रही है, कैसे फंडिंग हो रहा है? क्या मदरसे जांच करने के बाद ही न जानकारी हो सकती है। क्या लगता है कि ऐसे फंडिंग्स आ रहे हैं क्या? हम जो कह रहे हैं वो जांच करेगी जो एजेंसी, उसके बाद ही न लगेगा। आप सपना देख रहे हैं, मैं अगर सपना देखने लग जाऊं तो बिना जांच के उसको कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ और है, जिस तरह से गठबंधन की बात सामने आ रही है। आज मेरी माटी मेरा देश के बारे में पूछना है कि पूरा देश की खबर पूछना जी, मोटे अनाज को लेकर के पूरे देश में आज बलिया की धूम है, इसको कैसे आप मोटे अनाज की खेती बलिया में हर विकास खंडों में मैंने कोशिश किया था खुद में बीज बंटवारा करने का। यहाँ के प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मोटे अनाज का बीज हर विकास खंडों में बंटा है और सब किसानों ने मोटे अनाज की खेती की है। प्रदेश में भी 1 नंबर है बलिया मोटे अनाज की खेती के क्षेत्रफल में, बलिया लोकसभा, और देश में भी 1 नंबर में है। मुझे इस पर सांसद होने के नाते बलिया लोकसभा का गर्व है। क्या विदेशों से भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे G20 के सम्मेलन में, तो क्या विदेशी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि विदेशी G20 में 50 राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन लोगों ने भारत के मोटे अनाज की मांग की है, हम उसको पूरा करेंगे। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत बनाने का कार्यक्रम है और आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब आज आप संकल्प लेकर जाइए कि हम अपने देश के बने हुए सामान, अपने देश के बने हुए किसी भी चीज